हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो किस पर होने वाली है? ओम का नियम। ओम का नियम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पेपर में मिनिमम 3 से लेकर के 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 3 से लेकर के 5 नंबर में आपसे ये ओम का नियम पूछा जाता है। और पेपर में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको वैसे भी ओम का नियम हमेशा आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी कहीं अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठे हैं, कहीं भी आप कहीं पर भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपसे सबसे पहला जो अगर फिजिक्स में है तो आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ओम का नियम क्या होता है। इसके बारे में भाई बताइए। तो ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ओम का नियम की डिफिनेशन याद करने से बेहतर है आप उसका ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, V=IR। आप जब इसका फॉर्मूला याद करेंगे तब आप ये डिफिनेशन आराम से बना पाएंगे। क्या होता है इसी फॉर्मूले से, देखिए आज हम लोग इस फॉर्मूले से ही डिफिनेशन को बना देंगे। आपको डिफिनेशन के रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से ही आप डिफिनेशन बना देंगे। क्या कह रहा है देखिए, ये जो फॉर्मूला है V=IR, पहले आप डिफिनेशन पढ़ लीजिए, फिर हम इस फॉर्मूले से भी डिफिनेशन को बताएंगे। सबसे पहले नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, इस ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि V=IR, ये तो बाद में आएगा। खैर यहाँ पर देखिए V∝I, यानी कि B∝I यहाँ पर क्यों आया, ये देखिए आप। यहाँ पर कह रहा है कि अगर भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन यानी सब कांस्टेंट रहे, तो उस चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आप याद रखिए, जो धारा होती है हमारी वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी? विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी जो भी धारा हमारी प्रवाहित हो रही है सर्किट में वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है, और अगर धारा कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगा। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आर लग जाएगा, तो हो जाएगा V∝I था। यहाँ पर कांस्टेंट है, या आर जो हमारा कांस्टेंट है ओम के नियम में, आर जो है वो कांस्टेंट है। आर को ही हम लोग प्रतिरोध के फॉर्म में दर्शाते हैं, आर को ही हम लोग प्रतिरोध के रूप में दर्शाते हैं, तो आर हो जाता है प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V∝RI, या हम लिख सकते हैं V∝IR। ये हमारा ओम का नियम कहता है, ठीक है। अब आप अगर इसको याद रख लेंगे तो आपको डिफिनेशन आराम से याद हो जाएगी। आप नहीं भी याद है तो एट ए टाइम आप किसी भी समय डिफिनेशन बना सकते हैं। आपको केवल ये फॉर्मूला और ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके फ्रेंड्स कह रहा है कि ये तो VIR जो होता है, तो ये मात्रक से क्या होता है? मात्रक को हम लोग कहते हैं वोल्ट, है ना। वोल्ट विभवांतर का जो मात्रक होता है वो आप जानते हैं वोल्ट होता है। अब यहाँ से देखिए ये तो विभवांतर के फॉर्म में होगी। अब जब आपसे कभी कहा जाए कि रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो अब ये आपने बताया था आर प्रतिरोध का होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप यहीं से बना सकते हैं। आर को अगर आप इधर रखिए तो आई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा? V/I। यानी तो आर होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या लगाएंगे आप? ओम, क्योंकि जो नियम जिन्होंने बनाया था उनका नाम था ओम, तो इसलिए उनके नाम पे यूनिट का नाम पड़ा है ओम। तो R=V/I। अब यहाँ से आप बीमा भी बता सकते हैं। बीमा क्या होता है? तो V और I की बीमा निकालिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जो विभवांतर वोल्टेज की बीमा होती है वो ऊपर लिखेंगे, और I की जो बीमा होती है वो नीचे लिखेंगे। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो बीमा क्या निकल के आएगी इसकी टोटल? तो इसकी फाइनल बीमा क्या निकल गया कि ML2T-3A-2। ये हमारी प्रतिरोध की बीमा होती है, ठीक है। तो फ्रेंड, बस ये ओम का नियम था जो कि इंपॉर्टेंट था, और जो कि आपके पेपर में 3 से 5 नंबर में तो आता ही आता है, और नहीं भी आता तो तब भी आपको तैयार तो करते ही रहना, क्योंकि बोर्ड की नज़र से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं। अगर मान लिया ओम का नियम आपसे नहीं पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल तो 100% आने ही आने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भी आगे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।